Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्याक्षा द्विवेदी और आज हम क्लास 8 के साइंस का 4th चैप्टर कंबस्शन एंड फ्लेम के साथ स्टार्ट करेंगे। तो कंबस्शन और फ्लेम ये वर्ड सुनते ही जो पहली चीज आपके दिमाग में आएगी वो आएगी आग, है ना। मतलब वो लपटें, फ्लेम, तो हम उसी से रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंबस्शन क्या होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे बर्निंग। कोई भी चीज बर्न हो रही होती है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, किसकी प्रेजेंस में ही वो बर्न होती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में आपका कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम डिफरेंट तरह के फ्यूल्स यूज करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए घर पे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम अपने ऑटोमोबाइल्स में भी यूज करते हैं। तो बहुत सारे फ्यूल्स में हमारा क्या होता है, काउडंग एग्जाम्पल हो जाएगा, वुड हो जाएगा, कोल, चारकोल, पेट्रोलियम, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ये सब टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं जो बर्न होते हैं तो किसी ना किसी तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारा जो डे टू डे काम है वो होता है। अब पेट्रोल है, बर्न होता है, उसी के चलते हमारी गाड़ियां चलती हैं। एलपीजी सिलेंडर्स हैं हमारे, जिससे हमारे गैस स्टोव चलते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं बर्न होके। देखिए हम फेमिलियर हैं किससे, बर्निंग ऑफ कैंडल से। अब एक मोमबत्ती जलती हुई हम सबने देखी है। What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? अब एक हमारी मोमबत्ती है, प्लीज मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, एक हमारी मोमबत्ती है, उसके जलने में और कोल के बर्निंग में क्या डिफरेंस है हमारा, ठीक है। अब देखिए, maybe you were able to guess right. Candle burns with a flame, whereas coal do not. अब अगर आपने कहीं अंगीठी जलती हुई देखी होगी, उसमें क्या होता है, बहुत सारा कैसे कोयला होता है जिसे वो लोग जला देते हैं। तो क्या आपको उसमें लपटें दिखती हैं? नहीं होती। क्या कहते हैं, अंगीठी सुलगती रहती है ना, वो एकदम रेड हो जाती है, बट उसमें लपटें नहीं होती। बट कैंडल में प्रॉपर आपको क्या दिखाई देती है, फ्लेम दिखाई देती है। पर कोल में क्या हो रहा है, कंबस्शन हो रहा होता है। पढ़ते हैं उसके बारे में आगे। देखिए सिमिलरली बहुत सी चीजें देखेंगे जो बिना फ्लेम के जलते हैं। अब हमारा पेट्रोल है, बर्न हो रहा है, बट बिना फ्लेम के हो रहा है। वुड है, मतलब वो जो चारकोल होता है हमारा, वो बर्न हो रहा है, बिना फ्लेम के हो रहा है। वैसे ही देखिए कंबस्शन क्या होता है। Recall the activity of burning a magnesium ribbon performed in class 7th. मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो MgO2 फॉर्म करता है। बट वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो वो MgO आपका फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। ऐसी सिमिलर एक्टिविटी हम चारकोल के साथ भी कर सकते हैं। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम और अ कैंडल और अ बंसन बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अगर आप एक कोयले के टुकड़े को ऐसे चिमटे के साथ पकड़ के और उसे फ्लेम पे सेकेंगे तो क्या होगा, उसमें किसी गैस स्टोव की फ्लेम पे या किसी बर्नर की फ्लेम पे बैठो तो उससे क्या होगा, वो चीज में फ्लेम नहीं आएंगी, बट वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगी आपकी, ठीक है। तो अभी हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली उसमें होता क्या है। We find that charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing what? They produce carbon dioxide, heat and light. ठीक है, तो हमने देखा कि चारकोल एयर के ही प्रेजेंस में बर्न होता है और उसमें वो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करता है, CO2, हीट और लाइट। तो यहीं से हम कंबशन की जो एक प्रॉपर एक डेफिनेशन है उसे डिराइव कर सकते हैं कि वो केमिकल प्रोसेस जो कि जिससे में सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन, ठीक है। एक वो केमिकल प्रोसेस जिसमें आपके पास एक सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक, और वो क्या दे रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम कंबस्शन कहते हैं। यहां तक अभी तक जो हमने आपका कोल का एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है, ये आपका एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हो जाएगा कंबस्शन का, ठीक।
द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। अब ऑब्वियसली अगर कोई चीज है और अगर वो कंबस्टन के प्रोसेस के थ्रू जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाँ, कि वो सब्सटेंस जो है आपका वो कंबस्टेबल है, मतलब वो कंबस्टन के लिए एकदम आपका एक अप्रोप्रिएट सब्सटेंस है, ठीक है, और उसको हम फ्यूल भी कहते हैं। अब हमने जितने भी ऊपर हमारे फ्यूल्स के ऑप्शन पढ़े थे वो मोस्टली कंबस्टेबल होते हैं। द फ्यूल में बी व्हाट? इट कैन बी सॉलिड। सॉलिड में आप कोल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिक्विड में आप हमारे एलपीजी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और गैस में आप सीएनजी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जो फ्यूल है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। समटाइम्स दे ऑल्सो गिव लाइट कंबस्शन के टाइम पे, या तो एज अ फ्लेम या फिर वो ग्लो करने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी कोयले के टुकड़े को लेके और उसे सेकेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो एकदम लाल हो जाता है, चारकोल या फिर आपका ये कोयला, तो वो क्या है? वो ग्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है। और वैसे ही कभी कभी कुछ होते हैं जो फ्लेम के थ्रू लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो it is not always necessary that they'll be producing only heat, they may also produce light. अब देखते हैं, यहाँ पे हमें एक कैंडल का आपके एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये एक आपका क्या है? ग्लास है, ठीक है। फिक्स द कैंडल ऑन द टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, ठीक है, ग्लास चिमनी लगा दी है, एंड रेस्टेड ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर दी चिमनी, ठीक है। तो हमें कुछ वुडन ब्लॉक्स पे ग्लास की चिमनी में कैंडल रख के इस तरह से एडजस्ट करनी है कि उसमें एयर तब जा रही हो। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द फ्लेम, कुछ देर तक देखना है हमें क्योंकि कैंडल हमारी जल रही है, तो फ्लेम को क्या होगा? उसके बाद हमें रिमूव कर देना है ब्लॉक्स को एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन दी टेबल। अब हम देखेंगे कि फ्लेम का क्या होगा। फ्लेम जो है हमारी, जैसे पहले इन्होंने क्या किया, एक आपका ग्लास चिमनी लिया, उसको कुछ ब्लॉक्स पे रेस्ट किया ताकि उसमें एयर जाती रहे, तो जो फ्लेम है आपका उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रही, ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में किसी भी तरह का कंबस्टन या फिर जो भी फ्लेम है वो होती है, तो उन्हें उसे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही थी, तो वो पर्टिकुलर कैंडल जल रही थी। जैसे ही आप उसके ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देंगे, वो पर्टिकुलर कैंडल या जो भी होगा वो सब्सटेंस वो जलना बंद हो जाएगा। यही आपके इस पूरे एक्सपेरिमेंट में था, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंक्लूजन दिया है, वी फाइंड दैट फॉर कंबस्शन एयर इज नेसेसरी। उस एयर में भी सबसे नेसेसरी आपका क्या है? ऑक्सीजन, ठीक। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए वेयर एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, in case B when the air does not enter the chimney from below the flame flickers and produces smoke, in case C the flame finally goes off because उन्होंने क्या कर दिया था, ये आपकी ग्लास, ये आपकी ग्लास चिमनी थी, ये आपकी कैंडल थी जो जल रही थी, इन्होंने ऊपर से भी बंद कर दिया था, नीचे से भी, तो एयर का जो उसके अंदर जाना था वो कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका था, तो कंप्लीटली जो आपकी कैंडल थी वो जलना बंद हो गई। अब देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोगों के कपड़ों को ऐसे आग पकड़ लेती है, तो उस टाइम पे लोग जनरली क्या करते हैं, अगर आपके कपड़ों को आग पकड़ ली है तो लोग बहुत ही मोटे ब्लैंकेट से दे रैप दैट पर्सन, ठीक है। तो उसको रैप करने से क्या होगा, जो उसके कपड़े हैं जिसमें आग पकड़ ली है, वो बाहर से जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, उसका कांटेक्ट कट ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट ऑफ हो जाएगा, जो आग है वो भी बुझ जाएगी, ठीक। यहाँ पे दिया है हमें फॉरेस्ट फायर के बारे में। फॉरेस्ट फायर के केसेस बहुत ज्यादा आजकल प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप जो एक्सट्रीम स्कॉचिंग हीट होती है उसमें अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल यहाँ के एग्जाम्पल्स देखें तो फॉरेस्ट फायर बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। तो क्या होता है, एक्सट्रीम हीट में गर्मियों की एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर, जो सूखी घास होती है वो आग पकड़ लेती है, ठीक है। और उसी की वजह से, क्योंकि फॉरेस्ट है, हर जगह आपके पेड़ पत्तियां घासें हैं, तो उसको स्प्रेड होना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, और इसीलिए फॉरेस्ट फायर का जो फिनोमेना है वो होता है।
और इसीलिए इसको रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट इतना एक्सपैंडेड होता है कि ये जल्दी 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 आपका जलती चली जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज होता है आपका फायर फाइटर्स का। कभी कभी तो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू पानी गिराया जाता है ताकि ज्यादा वाइड एरिया में पानी गिरे और उसकी वजह से जो आग है वो बुझ जाए। अब देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, कंबशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, फिर उसके बाद किस तरह से एयर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के जलने के लिए। अब देखते हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। द लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, एट विच a substance catches fire is called its ignition temperature। कोई भी आपका सब्सटेंस है मान लीजिए, वो टेम्परेचर जो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसपे वो आग पकड़ ले रहा है, उसे हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको साइंस के साथ साथ हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आपको माचिस की हिस्ट्री दी है इस बॉक्स में, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मिक्सचर है, किस टाइप का वुड है, किस तरह से वो प्रोड्यूस हुई, कहाँ प्रोड्यूस हुई, ये सारी चीजें आपके इस बॉक्स में गिवन है। अब देखिए, हम ये फाइंड करते हैं कि अगर एक कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है, we find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। और ऐसा क्यों होता है कि वो नहीं जल सकता जब तक उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है? क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को, अभी हमने पढ़ा, फायर पकड़ने के लिए, जलने के लिए उसे उसके इग्निशन टेम्परेचर तक जाना एक क्राइटेरिया है। समझ आया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है किसका, कुकिंग ऑयल का, और उसके बाद आगे हम इसमें केरोसिन का भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव? केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि जो उनका इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से काफी ऊपर है। ठीक है, बहुत से ऐसे, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे सब्सटेंस मिल जाएंगे जो रूम टेम्परेचर पे भी आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर है। बट अगर हम कैरोसिन की बात करें या फिर आपका नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है उसकी बात करें, तो उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर नहीं है। हम उसको काफी ज्यादा हीट करते हैं तब जाके दे कैच फायर। बट अगर हम कैरोसिन ऑयल को हीट करें थोड़ा सा, इट विल कैच फायर। रूम टेम्परेचर पे नहीं पकड़ेगा, बट अगर हम कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा हीट करें तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। आप मूवीज में भी देखते होंगे ना, जो बहुत ड्रामेटिक सीन्स आते हैं, जिनको जो लोग डराने के लिए ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, केरोसिन का डिब्बा लेके और अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, देखा ना, फिर माचिस जला के सबको डराते, क्योंकि केरोसिन कैचेस फायर विद इन नो टाइम। पर वहीं पे अगर हम लकड़ी की बात करें, अगर आपके एरिया में आपके कोई ऐसे प्रेस वाले भैया होंगे तो आप देखोगे कि वो चारकोल यूज करते हैं अपने प्रेस में, जो उनका मेटालिक प्रेस होता है उसमें भरने के लिए। वो नॉर्मल से इलेक्ट्रिक प्रेस से प्रेस नहीं करते, तो वो बहुत देर तक उसको सुलगाते हैं, उसे जलाते हैं, क्योंकि एक तो उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है, प्लस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू इग्नाइट। तो वही अगर वुड की बात करें तो इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर जिस टेम्परेचर पे केरोसिन ने आग पकड़ ली, क्योंकि आप देखिए केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर है, फिर उससे ज्यादा किसका हमारा इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा, वुड का। ठीक, इससे क्या मतलब है, दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दी वुड। यस, तभी वो वुड से पहले आग पकड़ लेगा। Does it mean that we need to take special care of storing kerosene oil? Of course, अगर आप अपने घर में मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं केरोसिन ऑयल स्टोर करते हैं, then do store it with a lot of precautions and with a lot of care। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, केरोसिन ऑयल takes no time in catching fire, it is very quick। अगर आप मतलब थोड़ी सी भी उसे एक चिंगारी भी मिल गई ना तो वो तुरंत जल लेता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो होता है। ठीक, अब देखिए
यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें इन्होंने क्या किया है, 2 पेपर कप्स बनाए हैं, ठीक है। यह है आपके 2 पेपर कप्स और इसको इन्होंने कैंडल पे रखा है और इसके अंदर क्या है, पानी है पेपर कप में। अब देखते हैं, पढ़ते हैं इस एक्टिविटी को। हाँ, ऑल्सो एक्टिविटी से पहले, क्योंकि ये चैप्टर आग पे है एंड यू पीपल आर स्टिल किड्स, प्लीज कॉशन पढ़े, इसको अकेले ना करें। इफ यू आर ट्राइंग इट एट होम then try it in front of your parents. If you're trying it at school then make sure your teacher is there, क्योंकि इन सब चीजों को आप अकेले करेंगे then it can be very very dangerous, ठीक है। अब जल्दी से एक्टिविटी बढ़ते हैं। 2 पेपर कप्स बनाने हैं फोल्ड करके, ठीक है। उसमें 50 ml पानी डालना है एक पेपर कप में। हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विद अ कैंडल। अब 2 कैंडल्स में आपको मतलब आग नहीं लगानी है, जलाना भी नहीं, गरम करना है इन पेपर कप्स को। एक पेपर कप में आपके वाटर है, एक पेपर कप में वाटर नहीं है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि अगर हम कंटिन्यू करेंगे हीट करना, हम इसमें पानी गरम तक कर सकते हैं। जो जिसमें पानी है ना, वो वाला पेपर कप थोड़ी देर में जलेगा इन कंपैरिजन टू दी पेपर कप जिसमें पानी नहीं था। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना? तो क्या होता है, इसमें जो हीट है वो सप्लाई हो जाती है टू दी पेपर कप और उससे क्या होता है, कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन का प्रोसेस होता है, आपने 7th में कंडक्शन का प्रोसेस पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, हॉटर एंड से कूलर एंड तक हीट आपकी ट्रांसफर होती है। तो जो पेपर कप है उससे वाटर तक हीट आपकी ट्रांसफर हो जाती है, सो इट में ऑल्सो रिजल्ट इन बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर आप थोड़ी और देर तक उस पेपर कप को हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर the ignition temperature of paper is not reached, hence it does not burn। तो जो हमारा पेपर कप ए था जिसमें पानी था, ठीक है, पानी होने की वजह से वो पेपर कप अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो रहा था और इसी वजह से वो नहीं जला। बट जो पेपर कप बी था जिसमें पानी नहीं था, वो बहुत जल्दी बर्न हो गया, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जल्दी आ गया, क्योंकि उसमें कंडक्शन नहीं हुआ। समझ आया? अब देखते हैं, जिस सब्सटेंस का बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और जो इजीली फायर पकड़ लेते हैं, उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। अब देखिए, आप कभी भी कुछ ऐसा खरीदे, अगर जैसे कि आपने डिओड्रेंट खरीदा या आप लोग के घर में हिट होगा, एक जो मस्कीटो रेपेलेंट्स आते हैं, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे ना, तो इनके पीछे एक साइन बना रहता है और वार्निंग लिखी रहती है, क्या, हाईली इन्फ्लेमेबल। इसका मतलब क्या है, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं। वैसे आपका सैनिटाइजर है, लोगों ने दिवाली के टाइम पे, और जब कोविड भी था और दिवाली भी आ रही थी, तो बहुत सी ऐसी वार्निंग्स चल रही थी कि हाथ में सैनिटाइजर लगा के और आप दिए मत जलाओ, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल प्रेजेंट होता है और अल्कोहल का भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो ये सारी चीजों के पीछे आपको वार्निंग मिल जाएगी हाईली इन्फ्लेमेबल की। ओके, मतलब बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो इसीलिए आपको भी ये सारी वार्निंग्स पढ़ लेनी चाहिए बिफोर यूजिंग अ सब्सटेंस। अब मुझे एक ऐसे केस याद है, व्हेन आई वाज अ किड, तो मुझे इतना पता नहीं था इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में। आई वाज इन 4th और 5th IAS, तो इतना उस टाइम पे पता नहीं होता। और मेरे घर पे हिट था और मुझे याद है कि मैंने कॉकरोच देखा और एक कैंडल जल रही थी, क्योंकि लाइट चली गई थी, हम लोग शायद गाँव में थे, और कैंडल जल रही थी और मैंने कॉकरोच देखा और मैं हिट लेके उसके पीछे भागी और गलती से मैंने कैंडल पे स्प्रे कर दिया। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो कैसे, सीरियसली, और मैंने कैंडल पे स्प्रे कर दिया कॉकरोच के चक्कर में। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, जो एकदम से वो ऐसे, आपने सर्कस में देखा होगा ना, वो कैसे मुंह से आग ऐसे निकालते हैं, वो भी उनके मुंह में केरोसिन ऑयल होता है और वो अल्कोहल होता है या केरोसिन ऑयल, कुछ लोग तो केरोसिन ऑयल भी रखते हैं, अल्कोहल, और उससे वो ऐसे स्प्रे करते हैं तो आग ऐसे बहुत अचानक से होता है ना, लपटे निकल जाते हैं। तो वैसे ही मुझे याद है, जब मैंने उस कैंडल पे हिट स्प्रे कर दिया था तो अचानक से बहुत ज्यादा लपटे निकल आई थी। फिर से उसको हम रिलेट करेंगे किससे, क्योंकि वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस था, ठीक है। अब इन्फ्लेमेबल में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपका अल्कोहल होता है, पेट्रोल होता है, LPG होता है, और ऐसे ही जो कुछ और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिस्ट करेंगे। अब देखते हैं किस तरह से हम फायर को कंट्रोल करते हैं।
बाय द वे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया वर्ल्ड लेवल पे 4th है इंडेक्स में फायर पावर की। हमारे यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है कि हम वर्ल्ड लेवल पे 4th है। ठीक है, अब देखते हैं। हमने देखा होगा अभी मुखर्जी नगर वाला केस बहुत फेमस हुआ था कि कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी एंड देन वहां का जो फायर एक्सटिंग्विशिंग का सिस्टम था वो इतना पुअर था कि बच्चे तारों के सहारे, पता नहीं वो शायद 4th या 3rd फ्लोर पे था, 5th फ्लोर पे था, नीचे उतर रहे थे। हाँ, तो मुखर्जी नगर वाला केस, अब आप अगर आप अपने स्कूल्स में जाएंगे ना, जिसमें आग लग गई थी। हाँ, एक बच्चा जला रहा था, ठीक है, उसने गलती से ऐसे फेंका, सीधा केरोसिन ऑयल पे जाके लगा, उनके हाथ से उन्होंने ऐसे रखा नीचे, उनको पता नहीं लगा और आग लग गई। पूरी की पूरी शॉप्स खत्म हो गई। और क्यों खत्म हुई? क्योंकि केरोसिन ऑयल हाँ, और केरोसिन ऑयल हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो एग्जांपल्स मिल गए, एक मैंने और एक में स्टूडेंट ने दे दिया है आपको। तो अगर आप अपने इनफैक्ट स्कूल्स में जा रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे कि हर दूसरी क्लास बाद 2 फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे होते हैं। स्कूल इक्विप्ड होते हैं पूरे। आपके जो मम्मी पापा के ऑफिसेज या वो लोग जहाँ भी जॉब के लिए जाते हैं, आप देखेंगे वहां पे भी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर सेफ्टी का एक बाकायदा रूल है, प्रोटोकॉल है, जिसे ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं। हमने सुना ही है कि किस तरह से घरों में आग लग जाती है, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, है ना। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? अच्छा, आप लोगों को फायर सर्विसेज के नंबर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर ब्रिगेड का क्या नंबर होता है, सो दैट इन सच केसेस आप उसे तुरंत अपने लोकेलिटी में आप फायर सर्विसेज को तुरंत कांटेक्ट कर सके, ताकि फायर ज्यादा ब्रेकआउट ना हो। अब देखिए, क्या आपके सिटी या टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? हमारे यहाँ तो है, आपके यहाँ है या नहीं? यू पीपल शुड नो। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में पता है, बहुत सारे लोग बहुत इग्नोरेंट हो जाते हैं कि हमारे यहाँ क्या ही होगा, हम क्यों जाने। बट लाइफ एंड सिचुएशंस आर सो अनसर्टेन कि आपको कभी नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। इसीलिए आपको हमेशा बैकअप के साथ चलना चाहिए। आपको कुछ बेसिक नंबर्स, जैसे कि पुलिस लाइन जो है आपकी, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, एम्बुलेंस का जो नंबर है, उसके बाद आपके जो फायर ब्रिगेड के नंबर है, ये सारी चीजें, और अपनी लोकेलिटी में ये कहाँ है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ताकि आप खुद ना जा सके अगर, तो किसी और को इन्फॉर्म कर सके या जो भी है। ठीक है, आइए अब चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आग लगती है तो आपने देखा होगा वो पूरा अपनी गाड़ी के साथ आते हैं फायर ब्रिगेड वाले, और फिर उनके पास से बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जिसमें से एकदम से फुहारे जैसे पानी आ रहा होता है। ठीक है, तो पानी से आग कैसे बुझती है? When a fire brigade arrives, what does it do? It pours water on the fire. Water क्या करता है? ठंडा कर देता है combustible material को, जिससे उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और उसका इग्निशन टेम्परेचर से वो नीचे आ जाता है। और जब कोई चीज इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ गई तो उसमें आग लगेगी ही नहीं। तो फिर से पढ़ते हैं पूरा प्रोसेस ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। फायर ब्रिगेड आई, उसने देखा आग जल रही है, उसने डाला पानी। पानी से क्या होगा? जो आग लगी है उसका जो टेम्परेचर है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, पानी ठंडा कर देगा और धीरे धीरे आग जिस भी रीजन से लगी है, जो भी टेम्परेचर था उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे नीचे टेम्परेचर आ जाएगा, फिर आग खत्म हो जाएगी। बट आजकल पानी भी इतना सेफ मेथड नहीं है, क्योंकि अब ऐसी भी रिसर्चेस आ रही हैं, क्योंकि पानी का फॉर्मूला आपका क्या होता है? यही होता है। पानी में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। हो सकता है जो फायर है वो ऑक्सीजन, पानी के ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके और बढ़ती चली जाए। ठीक है, ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिकल फायर लगी है तो प्लीज उस पे पानी डाल के ना बुझाएं, वरना अगर इतनी सी फायर लगी है तो आप अपना पूरा घर उड़ा सकते हैं इलेक्ट्रिकल फायर में। हाँ, उसके लिए आपके प्रॉपर इक्विप्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, और नहीं तो आप रेत, सैंड डाल दे, मिट्टी डाल दे। आपको बस क्या करना है, आपको एयर से कांटेक्ट तोड़ना है आग का।
ताकि उसे ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली जलना बंद हो जाएगी। ओके तो देखिए, दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, फायर स्प्रेड होने से बच जाती है। पानी, अब ऐसा नहीं कि पानी हर जगह नहीं काम करता, आप हर जगह रेत ढूंढने चले गए, जो आपके फॉरेस्ट फायर्स हैं उसमें पानी ही काम करता है, बहुत 90% जगह पानी काम करता है, बट आपको एक्सेप्शन भी पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल फायर के केस में, आई वुड रिपीट इट अगेन, प्लीज पानी ना यूज करें। वाटर वेपर्स जो है ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हमने देख लिया कि हाउ डज वाटर वर्क्स एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोड्यूसिंग फायर की। ठीक, अब देखिए वो कौन सी है? फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन लेवल। इग्निशन लेवल के बियॉन्ड जाएगा तभी उसमें आग लगेगी। ठीक है, फ्यूल ऑब्वियसली जिस चीज से प्रोड्यूस होनी है एनर्जी वो चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई मेन है ही, और उसके बाद हीट इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर ले जाने के लिए। फायर कैसे कंट्रोल हो सकती है? कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर बाय दीज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसमें से अगर आप किसी एक चीज को हटा दें तो उससे भी फायर कंट्रोल हो सकती है। मोस्टली लोग एयर को ही कट ऑफ करते हैं, और नहीं तो पानी वाले केस में क्या होता है, हीट को नीचे ला देते हैं, बट इलेक्ट्रिकल फायर के केसेस में लोग एयर कट ऑफ करते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था जब किसी के कपड़ों को आग पकड़ लेती है तो ब्लैंकेट से रैप करते हैं ताकि एयर से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए। The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. ठीक है, जो आपके स्कूल्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होंगे ना, कभी उनके जो वो पूरा ऐसे कैन है बड़ा सा, उसको कभी ध्यान से पढ़ना, नोटिस करना कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। उसका यही काम होता है कि वो, अगर ये फायर लगी है, यहाँ से उसे एयर मिल रही है, तो जब आप उस पर स्प्रे करेंगे तो वो एयर के ही कॉन्टैक्ट को कट कर देगा। ये तो रहा, स्कूल तक तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। ये वाले आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं स्कूल में। The most common extinguisher is water, but water works only when on things like wood and paper or are on fire. अगर लकड़ी या पेपर में आग लगे, पानी सिर्फ तभी काम करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल, वही जो मैं अभी आपको ऊपर बताई थी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर। ठीक है, अब अगर आप पानी के पाइप से जाके अपनी इलेक्ट्रिकल फायर बुझाएंगे तो मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हार्म आपको हो सकता है। तो हम पढ़ रहे थे आपका इलेक्ट्रिकल फायर को आपको पानी से नहीं बुझाना है। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, क्योंकि उन दोनों का मतलब वो दोनों आपस में ऐसे सॉल्युबल नहीं है। डू यू रिकॉल वाटर इज हेवियर देन ऑयल, मतलब वही सेम रीजन आ गया। ठीक है, वाटर क्या है आपका, इट इज हेवियर देन ऑयल। अगर आप हाँ, डेंसिटी, सॉल्युबल नहीं है तो डेंसर है। अब ये आपका पानी है, आप इसके ऊपर अगर तेल डाल दो तो ऑयल अपनी एक अलग लेयर बना के ऊपर सेटल हो जाएगा। तो इसीलिए आप कोई भी ऐसे ऑयल सब्सटेंस के साथ की वजह से लगी हुई आग पानी से नहीं बुझा सकते। ठीक है, सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। अब अगर यहाँ पे तेल की वजह से, केरोसिन, मान लीजिए आप पेट्रोल की वजह से आग लगी, आप पानी डाल रहे हो तो क्या होगा, नीचे सिंक हो जाएगा, और जो ये है ना, ये ऊपर अपना जलता ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स के लिए आया है लाइक पेट्रोल। कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। अभी आपको याद है हमने ऊपर पढ़ा था आपका कैंडल वाला, तो उसमें क्या हुआ था, कट ऑफ हो गई थी एयर और बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया था क्या, हाँ, और कुछ केसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिसकी वजह से जो कंबशन का प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। इसीलिए हम इसको एज एन एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं। CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. ये आपका क्वेश्चन आ सकता है that why CO2 is preferable, considered preferable as an extinguisher
फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर कॉज्ड बाय इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि एक तो वो बेस्ट इक्विपमेंट है। पहले आप 2 रीजंस बताएंगे कि क्यों आप पानी नहीं यूज कर सकते, उसके बाद ये कि CO2 हेवियर देन ऑक्सीजन है तो वो कवर कर देता है एज अ ब्लैंकेट, जैसे अभी हमने ऑयल और वाटर का पढ़ा था वैसे ही। Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. Again, पूरा खेल ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ही आग लगाता है और ऑक्सीजन को ही आपको बंद कर देना है ताकि आग ना लगे। ऑक्सीजन को कट ऑफ करने के लिए नाइट्रोजन भी यूज करते नहीं, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तुमने ऐसे सुना होगा ना केसेस कि सर्दियों में क्या होता है, लोग बंद कमरे में ऐसे अंगीठी जला के और सो जाते हैं और सुबह एक दो ऐसे केसेस मैंने सुने थे कि पूरी पूरी फैमिली डेड है। क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, फिर वो हम इनहेल करते हैं तो हमारी RBCs पे वो टिक हो जाती है और जो ऑक्सीजन है ना उसमें से उसे हटा देती है। अब हम ज्यादा बायो में जा रहे हैं, लेट्स कम बैक टू केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं यूज कर सकते हैं, हम किसे प्रेफर करते हैं, CO2 को। हाँ, ओके। The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हार्म नहीं करेगा CO2। अब देखिए हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम हाई प्रेशर पे स्टोर कर सकते हैं एज लिक्विड इन सिलेंडर्स। अब अगर आपने अपने सिलेंडर्स देखे हो ना, उनके ऊपर एक आपको क्लॉक जैसा सिस्टम दिखेगा, वो प्रेशर इंडिकेट करता है कि कितने प्रेशर पे है, ठीक है। उससे भी आप चेक रख सकते हैं कि अगर वो अपने लिक्विड फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। इन व्हाट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स, when released from the cylinder CO2 expands enormously in volume and cools down, ठीक है। अभी वो लिक्विड फॉर्म में, बट जैसे ही आप उसे रिलीज करोगे वो एक्सपैंड हो जाती है अपने असली फॉर्म में आके। तो so it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. That is why it is an excellent fire extinguisher. Also it is very portable. आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, तो आप इसे जगह जगह लगा भी सकते हैं, ये भी इसका एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है, ठीक है। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, जो कि आपका बेकिंग सोडा है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। Near the fire, these chemicals give off CO2, ये CO2 देते हैं जिसकी वजह से आपका याद। तो ये आपका जो बॉक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें समझ आया अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं, और मोस्ट केसेस में बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए हमने ये सारे ऑप्शंस पढ़े हैं, बट अगर पूरी पूरी बिल्डिंग में आग लग जाए तो पूरी बिल्डिंग ही फ्यूल हो गई है, तो वहां पे आग बुझाना बहुत ज्यादा टफ एक टास्क हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ कंबस्शन क्या है। तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंबस्शन क्या होता है, ठीक है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और a gas lighter near a gas stove in the kitchen, turn on the knob of the gas stove, what do you observe? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, we find that the gas burns rapidly and produces heat and light. Such combustion is known as rapid combustion, ठीक है, जहां पे वो बहुत रैपिडली जल के और हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, ऐसे combustion को हम rapid combustion कहते हैं। There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. अभी मैंने आपको ऊपर बोला था कि बहुत से ऐसे आपके एलिमेंट्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी जल जाते हैं। फॉस्फोरस उनका एग्जाम्पल है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और इसीलिए रैपिड कंबस्शन का भी एग्जाम्पल है। The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. तो हमने रैपिड कंबस्शन पढ़ लिया, फिर spontaneous combustion जिसपे कुछ भी एक्सटर्नल नहीं हमने अप्लाई किया, वो तुरंत से एकदम फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह हमारा spontaneous combustion का एग्जाम्पल क्या है, कोल डस्ट। कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइन, ठीक है। तो आपका ये एग्जाम्पल हो गया है, स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स भी हैं, ठीक है। अब देखते हैं, वी जनरली हैव फायरवर्क्स
On festival days, when a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. तो जब आप पटाखा जलाते हो, क्रैकर क्या पटाखा जलाते हो, तो सडन क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती है आपकी, हीट, लाइट और साउंड, ठीक है. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such reaction is called explosion. पटाखा तो बहुत छोटे लेवल पे है, बड़े बड़े एक्सप्लोजन में क्या आता है आपके, बॉम्ब्स वगैरह, ठीक. Explosion can also take place and pressure is applied on the cracker. अगर क्रैकर पे प्रेशर अप्लाई होगा तब भी एक्सप्लोजन हो सकता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. और इसका जो फ्लेम है, कंबशन एंड फ्लेम, कंबशन हमने इस वीडियो में कवर किया है, फ्लेम हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. देन सो डू वॉच इट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.